तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्वेल्थ क्लास का ये फिजिक्स है, भौतिकी शास्त्र है। तो इस वीडियो में मैं केवल आप लोगों को बताऊंगा सब्जेक्टिव, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बना दिया गया है। जो विद्यार्थी अभी तक ऑब्जेक्टिव ना देखे हैं तो जाकर कृपया देख लीजिए, ठीक है। और चलिए हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, तो सब्जेक्टिव पूरा का पूरा देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस तरह का भी प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं। तो आप लोग का करना है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग जल्दी से चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन के ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे जैसे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, चलिए अब हम लोग सेक्शन बी में आ चुके हैं। इसी प्रकार का आपका जो पेपर का जो कोड रहेगा ना, वो एक कोड का सभी विद्यार्थी को मिलेगा पेपर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है प्रश्न का खंडबद्ध दिया गया है सेक्शन बी यहाँ पर दे दिया गया है। ध्यानपूर्वक देख लीजिए आप लोग, सेक्शन बी यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न 1 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, ठीक है। प्रश्न 1 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिनमें कि 10 प्रश्नों का उत्तर दे देना है, ठीक है। कितने प्रश्नों का उत्तर देना है आप लोगों को, तो 10 प्रश्नों का उत्तर दे देना है, ठीक है। तो आप लोग 20 प्रश्न इसमें से 20 में से 10 प्रश्न को बना लेना है, ठीक है। आपको 20 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बारी बारी से पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक निर्धारित दिया गया है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच के संबंध स्थापित कर देना है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर वीडियो को रोककर आप लोग अपना क्वेश्चन का याद कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जल्दी से दिया गया कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाध क्या है, ठीक है। चलिए हम पहले आंसर बारी बारी से सब किसी का देखते चलेंगे। पहला का क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित कर देना है। तो इसका उत्तर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए उत्तर यहाँ पर आप लोग देखोगे, उत्तर पहला का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है इस तरह से, इतना में जो मर्जी करेगा आप लोग लिखिएगा। यहाँ पर हम बना दिए हैं अपने मन से। देखिए यहाँ पर यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है, जिसे यह स्पष्ट होता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विद्युत विभव की दूरी के साथ परिवर्तन के दर को ऋणात्मक मान के बराबर होती है, ठीक है। इतना आप लोग को लिख लेना है। अगर आप लोग को ये साफ साफ नहीं दिख रहा है तो अपना क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। पहला का तो हो गया, इसको स्क्रीनशॉट भी आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 नंबर प्रश्न दिया गया कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है, ठीक है। उसके बाद में दिया गया 3 नंबर क्वेश्चन की शंट क्या है, इसके 2 उपयोग लिख देना है। चलिए तो पहले हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर नीचे बढ़ोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर दिया गया यहाँ पर कि प्रतिघात प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरक कुंडली अथवा केवल संधारित्र के द्वारा प्रवर्तित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात प्रतिवर्ती परिपथ में ओमीय प्रतिरोध प्रेरक कुंडली है, ठीक है। इतना आप लोग को लिख देना है। 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा और 1 नंबर में 2 नंबर, 4 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 3 नंबर, ठीक है, शंट के इस लिखा हुआ था क्वेश्चन, उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। देखिए शंट विद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली एक युक्ति है जिसके मुख्यतः 2 उपयोग हैं। उपयोग आपको बताना था। तो चलिए, एक पहला उपयोग है कि परिपथ की किसी शाखा से होकर जाने वाला धारा को एक दूसरे मार्ग में भेजना, ये शंट का काम है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर उपयोग है इसका, परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली धारा का मापना करना है, ठीक है। ये हो गया शंट का काम है। 2 यहाँ पर उपयोग बता दिया गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया उसका आंसर, ठीक है। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर देखो 4 नंबर क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दें। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट कर देना है। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में आपको अंतर स्पष्ट कर देना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं बारी बारी से। देखो यहाँ पर दे दिया गया प्राथमिक इंद्रधनुष ऐसा होता है जो एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और पानी की छोटी बूंदों द्वारा सफ़ेद प्रकाश के 2 आवर्तन के कारण बनते हैं। हालांकि माध्यमिक इंद्रधनुष के गठन का मामला अलग है, क्योंकि पानी की छोटी बूंदें द्वारा 2 आंतरिक परिवर्तन 2 प्रकाश के अपवर्तन के कारण द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, तो 4 का उत्तर। अब हम लोग 5 का उत्तर क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको हेल्प किया जाएगा और इस चैनल पर पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया कि आवृत्ति मंडलन को समझाएं।
आवर्ती मेंडुलन को समझा देना है। तो चलिए हम 5 का उत्तर देखेंगे। देखो यहाँ पर पूरा का पूरा इसका उत्तर ही दे दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। दिया गया है कि आवर्ती मेंडुला सिकिक्सी मेंडुलेशन यानी मेंडुलेशन का एक प्रकार है जहाँ मेंडुलेटिंग संकेत के आयाम अनुसार वाहक की तत्क्षणिक आवृत्ति बदली जाती है और इस वाहक का आयाम आवृत्ति बन बहता है। ठीक है, तो ये हो गया 5 का उत्तर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, आपके मर्जी। चलिए हम अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत अनुनाद समझाएं। विद्युत अनुनाद समझा देना है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं, विद्युत अनुनाद क्या है। तो देखिए, विद्युत अनुनाद का अर्थ एक प्रकार दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार दिया गया है। देखिए, जब परिपथ तत्वों में विद्युत के अवरोध और प्रवेश एक दूसरे को इस प्रकार रद्द करते हैं कि धारा अधिकतम हो जाती है तो विद्युत अनुनाद होता है। ठीक है, क्या होता है? तो विद्युत अनुनाद होता है। इतना लिख दीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, और लिख लीजिएगा, अपना वीडियो को रोक के भी आप लोग लिख लीजिए या फिर अपने मन से लिखिए, याद होगा तो कोई बात नहीं है। चलो अब हम डायरेक्ट 6 के बाद में 7 बनाए हैं, क्योंकि देखो 20 को क्वेश्चन दिया रहेगा लघुत्तरीय में और 10 को बनाना है। 20 में से जहाँ से मन करे वहाँ से बनाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो 7 नंबर हम नहीं बनाए हैं। यहाँ पर देखो पश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं, आप लोग को याद होगा तो लिखिएगा। चलो 8 नंबर क्वेश्चन हम बनाया है कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे और इसके ए सही मात्रक को लिख देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं दिनांक। ठीक है, चलिए यहाँ पर दे दिया गया है कि इसे प्रति इकाई आयतन में आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसकी ऐसे इकाई जो है वो सेंटी/मीटर क्यूब है। ठीक है, ये यहाँ पर 8 का यहाँ पर देख सकते हैं। 8 का बस इतना ही में कहानी ख़त्म हो गया लगता है। ठीक है, 8 का इतना ही में कहानी ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आप लोग। चलो लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अपने मन से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 8 का उत्तर हो गया। अब इसके बाद में हम लोग 9 का उत्तर दिया है। इसका दिया है तो 9 और 10 का, 9, 10 और 11। चलो तो 9 का पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, आप लोगों को भी समझ में आएगा, क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। तो चलो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख कर देना है। परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियों को उल्लेख कर देना है, आप लोग अपना करिएगा। ठीक है, उत्तर में देखिए, चलिए हम उत्तर करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है उत्तर कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समय के साथ नहीं परिवर्तित होती है। यद्यपि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न अस्थायी स्तर के उच्च अस्थायी स्तर पर तब जाएगा जब वह आवश्यक ऊर्जा का अवशोषित करेगा, अथवा इलेक्ट्रॉन के उच्च अस्थायी स्तर के निम्न स्तर पर आने के बाद ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, इतना आप लोग लिखिएगा। 9 का उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, बारी बारी से सब पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सौर सेल को समझा देना है। क्या करना है? तो सौर सेल, एक्सप्लेन द सोलर सेल। ठीक है, आप लोग इंग्लिश भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर देख लो। देखो यहाँ पर दिया गया है सौर बैटरी या सौर सेल वोल्टाइक प्रभाव के द्वारा सूर्य का प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। अधिकांश उपकरणों के साथ सौर बैटरी इस प्रकार से जोड़ी जाती है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक कोई नहीं कर रहे तो लाइक कोई कर दीजिए। ठीक है, चलिए लाइक कोई कर दीजिएगा, टाइपिंग भी करने में मेहनत लगता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो 10 का हो गया। अब 11 नंबर अगर क्वेश्चन हम बना लिए, ठीक है, तो माना कि आपको 10 वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो हम 7 नंबर छोड़े थे इसलिए 11 नंबर एक बढ़ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। दिया गया कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त करें। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे, इसका उत्तर देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिए, यहाँ पर दिया गया एक कण या एक फोटोन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होता है वो होता है फाई बराबर होता है h/p द्वारा दी जाती है। क्या लिखा है यहाँ? h प्लैंक स्थिरांक है जहाँ p एक संवेग है। ठीक है, बस इतना ही है बहू। ठीक है, 11 का आंसर तो आप लोग अपने मन से बनाइएगा, समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, तो देखो 31 से लेके, ठीक है, 38 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, 5 अंक निर्धारित है। 4 गो प्रश्नों का उत्तर देना है, 5 गो प्रश्न निर्धारित है। मतलब आपसे 50% क्वेश्चन जो है वो छूट दे रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देख सकते हैं 35 को क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो 70 को क्वेश्चन दिया है। ठीक है,
20 को क्वेश्चन लघु उत्तरीय में दिया है तो 10 को बनाना है, 8 को क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में दिया है तो कितना बनाना है, तो 4 को। इसी प्रकार से आप लोग का फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से सेंट्रल एग्जाम होता है उसी प्रकार से आपका वार्षिक परीक्षा हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखते चलिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन फटाफट से पढ़ लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर का जब उत्तर दिए हैं, तो देखो क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, 2 पतले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त निकाले, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ देख लीजिए आप लोग, इसका क्वेश्चन है और हम क्या करेंगे, तो इसका उत्तर पढ़ेंगे। उत्तर पढ़ेंगे कि छोड़ दें, आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं मार लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया कि सूर्य के प्रकाश के प्राप्त रंगों में बैंगनी का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। डैश में पाए जा सूर्य में पाए कि विभिन्न कोणों से विक्षेपित होता है और वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में रंगों के प्रकाश के भिन्न वेग होने के कारण होता है, ठीक है। ये 22 का उत्तर है, इतना छोटा है लेकिन आप लोग अपना मन से बड़ा बता दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैं पूरा बता देता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, अगर किसी को अपना मन से बनाना है तो आप लोग बना लीजिएगा। चलो यहाँ पर देखो 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर था, 22 का उत्तर बना दिए हैं, 23 का भी बना दिए हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कर देना है, 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आइंस्टीन के प्रकाश विद्युतीय समीकरण को निकाल देना है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद में एक ट्रांजिस्टर की दोलित के रूप में क्रिया का संचित्र वर्णन कर देना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर आप लोगों को जो बनाना है, 22 से को बना दिया है दीर्घ उत्तरीय में, 23, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो 23 का, ठीक है। चलो ले लिए। अब देखो 24 बना दिए हैं, 3 को बना दिया गया है, ठीक है। 4 को बनाना है, वो अपने मन से बना लीजिएगा, आपका कहानी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, तो आप लोग हमारा भी कहानी कंप्लीट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। और ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया 12th क्लास का ग्रुप, वहाँ पर जुड़ जाइए आप लोग, वहाँ पर इसका PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्या कीजिए कि ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो एक बार PDF दे देंगे तो बार बार देने में परेशानी होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा बच्चा लेट से वीडियो देखता है तो लेट से जुड़ता है, हम पहले वीडियो का PDF सेंड कर दिए होते हैं तो फिर उसको देने में परेशानी होगा बार बार PDF, ठीक है। क्योंकि वीडियो भी हम लोग को बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी आप लोग जुड़ सकते हैं, देखिए 6207 32 720 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, से मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों। अपना